मेरा नाम फरमान है, फॉरेक्स ड्रीम से। आज मैं आपको फॉरेक्स ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, जिसमें ओनली 8 टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। मेरी ये 8 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसको एक चार्ट बना लेना और लिख लेना। जब भी ट्रेडिंग करना तो ये चार्ट को पढ़ लेना। अगर ये 8 ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई हो रही है तो ट्रेडिंग लेना, अप्लाई नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं लेना ट्रेडिंग। पहली है आपकी क्वांटिटी, दूसरी है आरएसआई, फिर ट्रेंड, हैमर, न्यूज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टीपी, टीपी होता है टोटल प्रॉफिट, एंड एसएल, एसएल स्टॉप लॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई है। इसके बेस पे आपको जिंदगी में कभी लॉस नहीं होगा। चार्ट में लिख लेना, अच्छे से इसको रट लेना, याद कर लेना, माइंड में बिठा लेना, इनकलकेट कर लेना। ये 8 की 8 टिप्स ना आपको कभी लॉस नहीं होने देगी, हमेशा प्रॉफिट ही होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, बेस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ आज आपको। ध्यान से देखना, यहाँ मार्केट इस तरीके से चल रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, और मेरे चैनल में है, फॉरेक्स ड्रीम चैनल है, उसमें आप चेक कर लेना, उसमें मिलेंगे आपको। ये देखो रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ से इसने टच नहीं किया, पहले से नीचे आ गया, ये सपोर्ट हो गया आपके, ये सपोर्ट है। अब इसने सपोर्ट से इसको तोड़ दिया, अब यहाँ से अप्लाई किया, अब ये सपोर्ट है नीचे वाला, इसने इसको ब्रेक किया नीचे, तो ब्रेक किया इट्स मीन इट इज गोइंग टू डाउन साइड। अब ये डाउन साइड है, डाउन साइड के बाद देखो इंसान का माइंड क्या होता है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, अपना आप लॉजिक नहीं लगाना, इसको पहले क्लोजिंग देने दो, कहाँ पर क्लोजिंग कर रही है। 15 मिनट्स के चार्ट में, 30 मिनट्स के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट्स में, 1 डे के चार्ट में 4-5 चार्ट बना के देख लो। बाकी जो स्टैंडर्ड चार्ट है 15 मिनट्स में काम ट्रेडिंग स्टूडेंट्स करते हैं जनरली। फिर भी आपको ओवरऑल जो पुराना रिव्यूज देखने हैं, पुराना चार्ट देखना है, तो 1 डे तक का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसने, हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट ऐसे, पर ये नहीं गई। इसने क्या किया, ये इट हैज ब्रेकन डाउन, ब्रेक डाउन हुआ तो इट्स मीन अब ब्रेक डाउन हो गया ना, तो अब ये नहीं सोचना कि यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो में कभी इस तरीके की एंट्री लेना नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे ऊपर जाएगी, आपके जाने सोचने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर चलने दो कहाँ चल रही है। अगर आपकी एंट्री वैसे नीचे की बन रही है, लेकिन हो सकता है शार्पली ऊपर आ गई, फिर आपको लॉस हो जाएगा, उसको वेट कर लो। अभी वेट करने के बाद अभी चलती रहेगी नीचे, जब ये चलती रहे, ये यहाँ जाने के बाद अच्छा खासा शार्प कैंडल इसने डाउन लिया है, अभी हल्का सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, हल्का सा, तो आप ग्रीन कैंडल पे बाय में बैठ जाएंगे। नहीं, ग्रीन कैंडल में नहीं बैठना, क्योंकि ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनने से क्या आप बाय में आ जाएंगे? नहीं, दिस इज रॉन्ग एंट्री। तो वेट करो, उसको नीचे छोटे छोटे ग्रीन रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ही बनाती रहेगी। अभी कहीं पे भी जाके एक जगह रुक के ना, ऐसे एक मतलब एक इस तरीके का वो बनाते ट्रेंड, मतलब एक शार्प चल रही है, अब इसको बैंड हो जाएगी, बैंड होने के बाद अब समझ लो ये अच्छी खासी बैंड हो रही है, तो इट्स मीन अब ये पोजीशन इट इज टेकिंग टू पोजीशन टू रिवर्स, मतलब ऊपर जाएगी, मतलब रिवर्स मतलब ऊपर से तो नीचे आएगी। अभी नीचे है तो ऊपर जाएगी। अब यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस तोड़ा यहाँ, अब इसने ऊपर के लिए बना दिया। देखो जिस तरीके से नीचे कैंडल आ रहे थे ना ऐसे ऐसे, अभी ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। देखो ऊपर जा रहे हैं, अभी ये कैंडल ऊपर जा रहे हैं, इट्स मीन अब ये ऊपर जाएगा। अब देखो इसने ये तोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये लोकल रेजिस्टेंस है छोटा, ठीक है, ये ब्रेक किया, अभी इट हैज गॉन टू अपसाइड, इट्स गोइंग अपसाइड, मतलब एक ये ब्रेक किया, ये भी रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया तो इट्स मीन अप जा रही है। अब अप जाने के बाद ये नीचे आ गई है, अब इसको ट्रेंड बना लो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड बना लेना अच्छी खासी। अब देखो इसको टच किया और इसको टच किया, दो इसने टच किए, इसके नीचे ये आ नहीं रही, यहाँ से इसके नीचे नहीं आ रही, इस मीन
इसके बिल्कुल टच से बिल्कुल मिल करके चल रही है। तो ये मतलब इसने एक ट्रेंड बना लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड में, इसी ट्रेंड में चले गए। अब इसको ना कभी, अब इसमें सेल में बिल्कुल नहीं लेना है। अब इसमें बाई की एंट्री बनती है, यहाँ से बाई की एंट्री है, फिर क्लोज कर दो, चाहे यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, आपकी मर्जी है, जितना आपको हिम्मत है सहने की। फिर उसके बाद नीचे आएगी, इसी ट्रेंड से टच होएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाकर टच होएगी, फिर नीचे आएगी, टच हो क्या आ रही है। अब क्या होता है, अब ये देखो रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस ये भी तोड़ दिया इसने, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी गया, मतलब इट्स मीन के पूरा अप ट्रेंड गया और वो टच हो करके बार बार आ रही है। ये रेजिस्टेंस एक, ये रेजिस्टेंस गया, ये भी ब्रेक किया। अब ये एक मतलब बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा वाला, जहाँ से हमें स्टूडेंट्स जहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हमें लगता है अब यहाँ से बहुत नीचे आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस, और जो वेल्स होते हैं ना वो यहीं पे बड़ा फायदा उठाते हैं। यहाँ तो देखो न्यूट्रल रहेगा, बीच में हमेशा न्यूट्रल रहेगा, हमेशा ध्यान रखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि रिटेलर्स और वेल्स का जो माइंड है ना वो मतलब थोड़ा अपोजिट चलता है। मतलब रिटेलर्स सोचते हैं कि बहुत ऊपर आ गई है तो नीचे जाएगी अच्छी खासी, और वेल्स को पता होता है कि हम जैसा सोच रहे हैं उसके अंगेज चलते हैं, वो यहीं से एक बड़ा शार्प कैंडल लेंगे। तो कोई यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिया था, और ऐसी जगह पे जहाँ पे पोजीशन अच्छी बनती है यहाँ से शार्प अप लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में शार्प लेते हैं। ये मतलब एक ऐसी ट्रिप बताई है मैंने आपको, जिसको आपको कोई नहीं बताया। मैंने लाखों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए का लॉस लेकर के ये डीप एनालिसिस सीखी है। उसके बाद मैं अभी कंसिस्टेंट काम कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट भी मेकिंग कर रहा हूँ, मतलब वो लॉस सह करके। तो आप लोगों के लिए मैं मतलब आप लोग इसको सीख लो अच्छे से, क्योंकि अब आप अपना लॉस नहीं सहना, मैंने जो सह लिया, उस लॉस से मैंने जो सीखी है उसको आप फ्री में सीख लो, ठीक है। ये समझो ये लाखों करोड़ों रुपए की टिप, आप लाख करोड़ रुपए भी लगा दोगे ना तो ये ट्रिक ना आपको कोई नहीं देगा। इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं है पूरी मार्केट में, दुनिया की किसी मार्केट में कोई ट्रिक नहीं है। चाहे स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे फॉरेक्स मार्केट ले लो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी ले लो, कोई भी मार्केट ले लो, एनीवेयर एल्स, ओके। अब देखो यहाँ से ऊपर गई है और ये रेजिस्टेंस से ध्यान रखना थोड़ा सा। अब रेजिस्टेंस से थोड़ा सा इसने बेरिश के लिए बनाया हुआ है, हल्का सा बनाया है, लेकिन हमें कभी भी इन कैंडलों पे काम नहीं करना है, स्मॉल पे हमें करना है जब कैंडल्स होल्ड करे और बहुत सारे कैंडल्स बने एक ही जगह पे छोटे छोटे, देन रिवर्स करती है मार्केट, ठीक है, ओके। तो फिर अगेन इसने ऊपर किया, फिर दिखाया इसने बेरिश के लिए, रेड कैंडल मतलब डाउन के लिए। अब ये तो इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि मार्केट को ऊपर जाना होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखाती है कि मैं नीचे भी आ रही हूँ, आ सकती हूँ, ऐसा सोचते हैं मार्केट, हमें ऐसा सुझवाती है, लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, उससे बचना है। ये यहाँ से बचना है, यहाँ से बचना है, ये बचने की जगह है, यहाँ से पर एंट्री नहीं लेनी, से बोलते हैं फोमो एंट्री। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आपको लग रहा है यार यहाँ से इतनी ऊपर आ गई है, अब तो नीचे आना बनता है, ऐसा नहीं है। मार्केट को अगर ऊपर जा रही है तो बहुत ऊपर जा सकती है, जितनी गई है उससे 10 गुना और ऊपर जा सकती है, अगर नीचे गई है तो उसके 10 गुना और नीचे जा सकती है। यहाँ हमारा माइंड काम नहीं करता, हमें लगता है ऊपर आई है तो अब नीचे जाएगी, नीचे आई तो ऊपर जाएगी, नहीं। उसको ट्रेंड देखो, ट्रेंड, व्हाट इज ट्रेंड गोइंग ऑन, सिर्फ ट्रेंड का खेल है, और अप डाउन का उसमें कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ट्रेंड पकड़ो, उसके हिसाब से काम करना। अब यहाँ से एंट्री की है सेल के लिए, फिर एंट्री मार दी स्टूडेंट्स ने, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है FOMO, तो यहाँ से एंट्री नहीं करनी, प्रॉपर नहीं है। फिर अप गया, फिर यहाँ से एंट्री है स्टूडेंट्स ने। अब गुस्से में यहाँ ज्यादा एंट्री लेंगे क्योंकि इनका यहाँ से यहाँ तक ना रेड हो गया, वो जो पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, माइनस में चल रहा है। भाई यहाँ से लेना क्यों है, अब आपको लेना था तो ये ट्रेंड चल रहा तो बाई के ले लेते, एटलीस्ट कम से कम एक चांस ये तो रहता कि प्रोबेबिलिटी 1/2 है आपकी, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप बाई के लेंगे, बिकॉज ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। ये मत सोचो कि बहुत ऊपर आ गया रेजिस्टेंस से नीचे जाएगी, नो। यहाँ से ट्रेंड किया, ब्रेकआउट किया, तो इसमें ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन नीचे भी आ सकती है। फिर भी आप ऐसा करो, अगर रिस्क भी लेना चाहते हो तो सेल का क्यों ले रहे हो, बाई का लो ना और होल्ड करो। अब जितना टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10 दिन लगे हैं, और जितना स्पेस इसका यहाँ से यहाँ तक है ना, इतना स्पेस इसका यहाँ से यहाँ तक है, इस स्पेस को 1 घंटे में पार कर देगा, और ये स्पेस इसने 10 दिन में पार किया है। तो ये सिर्फ माइंड का हमारा रिलेशन है, हम माइंड में ऐसे रिलेट करते हैं कि 10 दिन में जब इतना किया होगा तो हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब माइंड में कैलकुलेशन करते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि इतना ही और कर देगा। मतलब हम सोचते हैं कि
अगला इतना जाने के लिए, इतने डिस्टेंस जाने के लिए 10 दिन और लेगा, नहीं, 1 घंटे में पहुंच जाता है इतना डिस्टेंस। जितना 10 दिन में गया उतना डिस्टेंस 1 घंटा में यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइंड का गेम है। यहाँ से आपको पूरा वाइप आउट कर देती पूरी मार्केट, जीरो बैलेंस कर देगी, पता नहीं चलेगा आपको कहाँ गए। बाद में पता चलेगा यार हाउ आई हैव डन दिस मिस्टेक इन माय लाइफ। तो यहाँ से एक सेल की एंट्री बनी, ओके, सेल की एंट्री बनी, प्रॉपर नहीं है, मतलब एक फोमो में सेल में लोग लेते हैं, यहाँ से लेना नहीं है। फिर ऊपर जाती है मार्केट। अब जाने के बाद यहाँ से भी बिल्कुल सेम जैसे ये बन रहा है वैसे ये बन रहा है, अभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि हमें क्या पता भाई यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसे 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 करने लगी, मतलब एक जगह यहाँ, अगर यहाँ से करते तो हम यहाँ से भी ले लेते, लेकिन यहाँ से इसने किया नहीं, अभी यहाँ से करने लगी, मतलब होल्ड कर लिया अब इसने। जितनी उसकी हिम्मत थी चलने की सब चल गया, अब तो होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद इट इज मेकिंग टू डाउन। अब यहाँ इट इज ए प्रॉपर एंट्री बन रही है, बेशक यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो, यहाँ से यहाँ के बाद कहीं भी ले सकते हैं। जब प्रॉपर अच्छे खासे कुछ कैंडल्स बनाए, स्मॉल कैंडल्स बनाए, होल्ड कर रही मार्केट, होल्ड करती है, तो यहाँ से सेल ले लो। अब यहाँ से भी ले लिया, अगर यहाँ भी जाते तो आपका ज्यादा माइनस नहीं होगा ये, मतलब दो ये इसे बोलते हैं फेक आउट। ब्रेक आउट तो ये था, यहाँ से ब्रेक किया और ऊपर गई है। और जब मार्केट होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद छोटे स्मॉल कैंडल एक ही जगह पे बनाती है, तो वो थोड़ा सा फेक आउट करती है, मतलब उनको जो पुराना रेजिस्टेंस है ना, ये पुराना सपोर्ट, उसको तोड़ती है, थोड़ा सा तोड़ के वापस आ जाती है। क्योंकि यहाँ से इंस्टेंट के यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा लॉस होता रहता है ना, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी यहाँ लेता है, स्टॉप लॉस छोटा लगाता है, तो वहां भी लॉस होता है। माइंड की टिप्स बता रहा हूँ आपको, हर कोई नहीं बताएगा आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये लाखों करोड़ों की टिप है, ये आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता है कि हर स्टूडेंट्स को मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो ट्रिक है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊं, किसी का लॉस होने से बचे। मतलब प्रॉफिट ना हो वो अलग चीज है, प्रॉफिट ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है लॉस होना। मतलब आपने लॉस क्यों कर लिया यार, जेब का पैसा चला गया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग इसमें लगा देते हैं और ऐसे पानी कर देते, महसूस नहीं करते कि यार हमारा करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। एक हमारा एक फ्रेंड था 70 लाख रुपए का, उसने एक अपना फार्म हाउस बेचा और उसमें लगा दिया, ठीक है, और वो 70 लाख उसने जीरो कर लिए। तो उसको थोड़ा सा मतलब अपने आप को निगलेक्ट करो चीज़ों को, तो इसमें बच सकते हो, इस चीज़ से बच सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है ना, सिस्टम होता है, देखो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। अब आप पैसा लगाओगे 2 4 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा रहे हो और थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो, ये 8 ट्रिक चार्ट पे लिख लेना, और ये अप्लाई हो रही है, फॉलो हो रही है तो करो, नहीं हो रही है तो नहीं करो। बाकी मेरे से कोई भी कभी भी एवर, मतलब आपको कोई भी पूछना है, कोई ट्रिक पूछनी है, टिप्स पूछनी है, कोई मुश्किल आ रही है ट्रेडिंग में, तो आप पूछ सकते हो मेरे से ना। तो मैं आपको एनी टाइम मुझे टेक्स्ट कर दो या कॉल कर लो, मैं आपको हमेशा बताऊंगा, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, है ना। अब यहाँ से सेल की एंट्री बनती है, प्रॉपर सेल एंट्री बन रही है। अब यहाँ से आप ले लो, सेल की पोजीशन ले लो। देखो यहाँ से आपने नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, अब आपका पैसा पूरा व्हाइट है, व्हाइट मनी है, ठीक है, ग्रीन है पूरा पैसा आपका, तो आप यहाँ से ले सकते हो हैप्पीली। और आपको स्टॉप लॉस ना भी लगाओगे तब भी चलेगा, अगर यहाँ की जगह आप यहाँ लगाओगे तो भी चलेगा, और भी बढ़ा लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका इतना पैसा देखो इस डिस्टेंस का कवर कर लेता है। और क्वांटिटी कम रखो, होल्ड करने की हिम्मत बनाओ। अभी मार्केट यहाँ से बढ़िया से ऐसे ऐसे करके वो नीचे तक आएगी, आपको पता यहाँ तक आ जाएगी, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अकाउंट यहाँ उड़ा के तब आएगी, देखो। और आपने इस जगह पे क्वांटिटी बहुत बढ़ाते हो, क्वांटिटी इसलिए बढ़ाते हो क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ लॉस ज्यादा हो चुका है। अब आप उस पैसे को एवरेज करने के लिए, कवर करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाते हो। भाई यहाँ जरूरत नहीं है, ये माइंड का गेम है। देखो रनिंग का एक रूल होता है, एक स्प्रिंट है, एक मैराथन है, और एक आपकी जॉगिंग है। तो जॉगिंग में एक मतलब नॉर्मल लोग अपना हेल्थ के लिए रनिंग करते हैं, मतलब ज्यादा स्पीड भी नहीं होती है और कम भी नहीं होती, नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड पे रनिंग होती है। स्प्रिंट में बहुत फास्ट भागना होता है, ठीक है, मैराथन में और भी स्लो चलना होता है, सिर्फ एक बहुत ही कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब 21 किलोमीटर की मैराथन होती है, हाफ मैराथन, फुल है 42 किलोमीटर की है। तो ये इस तरीके से, मतलब जैसे भाई रनिंग है, वो भी तीनों मतलब रनिंग के पार्ट है, लेकिन सब में अलग अलग स्पीड से रनिंग करनी होती है। तो उसी तरीके से इसकी भी रनिंग है, तो इसकी में स्पीड देखो कहाँ पे क्या स्पीड मांगता है,
भाई यहाँ पे क्या क्वांटिटी मांगता है, क्या स्पीड मांगता है, यहाँ पे क्या क्वांटिटी है, कहाँ पे होल्ड करना है, ये सब चीजें सीखो। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने की जगह यहाँ पे ले नहीं रहे हो। अब यहाँ मान के चलो आपने यहाँ से बच गए, कभी यहाँ से बच गए, यहाँ से बच गए, यहाँ से बच भी गया, आपने नहीं लिया एंट्री, और आपने यहाँ से सेल की एंट्री ली और यहाँ से आपका प्रॉफिट आ गया, तो आप यहाँ से वाइप आउट हो जाओगे, निकल जाओगे। मतलब आपका $5 आया या $10 आया और यू विल वाइप आउट फ्रॉम हेयर। यहाँ से वाइप आउट नहीं होते अपना, यहाँ से वाइप आउट होते हैं। ठीक है, यहाँ से आउट हो जाते हो, बस यहाँ प्रॉफिट आया, फिनिश। अब मार्केट थोड़ी छोड़ नीचे गई, अब आपको लगता है अरे यार नीचे चली गई, मैंने यहाँ से एंट्री आउट हो गया था, अब वापस आएगी यहाँ से तो मैं ले लूंगा। वापस आएगी तो वापस क्या आपके लिए थोड़ा ना आएगी कि आप एंट्री लो, वापस आएगी तो यहाँ भी तो जा सकती है, या आपके लिए आएगी? नहीं भाई, वापसी नहीं आती है, उसको वेट करो, उसको चलने दो, जहां तक चल रही है होल्ड करने की हिम्मत बनाओ, यहाँ हिम्मत बनानी है, दिस इज द हिम्मत, दिस इज कॉल्ड योर क्रेज, योर एनर्जी, योर ताकत। मतलब ये सब चीजें यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखानी है। अभी से वापस भी अगर जिस तरीके से वहां गई तो वापस भी अगर जानी होगी तो एकदम से नहीं जाती है, पहले रुकेगी, इस तरीके के बनाएगी तभी वापस जाएगी, तो इसको ऐसे बनाने दो। ठीक है, साइडवेज बनाने दो, साइडवेज बनाने के बाद ये हैमर बनाएगी, बुलिश हैमर। लाइक यहाँ पे साइडवेज बनाया तो यहाँ से फिर बुलिश ऐसे बनाएगी, बस ये बन गया लो। ठीक है, तो ये आज की मैंने 8 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई है, अच्छे से देख लो अगर कुछ बच रहा है। और इस टिप्स और ट्रिक्स के बेस पे आपको जिंदगी में लॉस नहीं होगा, पूरी होल लाइफ का मैं बता रहा हूं, और कंसिस्टेंट अच्छा प्रॉफिट आप बनाएंगे। ये 8 टिप्स है, इसी के बेस पे काम करो बस, इसके अलग कुछ पकड़ना नहीं है। देखो, ज्यादा चीजें पकड़ोगे तो वो ब्रेन डिस्टर्ब होगा। मतलब आपको कम जानना है, कम जानने में ही ज्यादा होता है, और ज्यादा जानने में कुछ भी नहीं जानना होता है। तो मतलब इंसान का जो ब्रेन है ना, वो साइकोलॉजी, मतलब ये मेरे ब्रेन की साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको। हमारी साइकोलॉजी क्या है कि हमारे ब्रेन में चीजें ज्यादा रिटेन नहीं रह सकती, ज्यादा ज्यादा चीजें रिटेन नहीं रह सकती, और ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रह सकती। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो हमारी मतलब की चीजें होती है, कम से कम होती है, उसको हम बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे ब्रेन में हमेशा मतलब इनबिल्ड हो जाती है, मन में इनकलकेट हो जाती है। तो कम चीजों को पकड़ो और उस पर बार बार अगेन अगेन प्रैक्टिस करो, ब्रूस ली बन जाओ, अर्जुन बन जाओ। क्योंकि अर्जुन ने अपनी प्रैक्टिस के दम पे अपने गुरुजी को भी पीछे कर दिया था तीर अंदाज में। ब्रूस ली ने अपनी एक एक किक के दम पे, मतलब 100 लोगों से वो अकेले फाइट कर लेते थे, उन्होंने एक ही किक की प्रैक्टिस की थी। उन्होंने यही कहा था कि एक ही किक को ना 1000 बार मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन डू प्रैक्टिस ऑन वेरी फ्यू थिंग्स, ऑन सिंगल थिंग्स और वन किक। ओके, तो उस तरीके आपकी छोटी सी ट्रिक है, इस पर काम कर लो, बस पैसा बनेगा। माइंड को थोड़ा एनालिसिस जो किया है ना, उस पर थोड़ा डिटरमाइन रहो कि भाई अगर यहाँ से एनालिसिस किया है कि नीचे जाएगी तो उसको डिटरमाइन रहो, या हिम्मत बनाओ। ये दिल है ना, ये कांप जाता है आपका थोड़ा सा पैसा लेते ही, लॉस लेते ही दिल कांपता नहीं है। तो प्लीज, ओके, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच।